वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा डिजिटल नोमैड वीज़ाज, पोर्टुगल से काम और 20% टैक्स। क्या ये सच है या फिर इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए ये सबसे बड़ा स्कैम है? चलिए आज इस गोल्डन टिकट की असलियत को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि एक ग्लोबल इंडियन होने का आखिर मतलब क्या है। फुल टाइम छुट्टी, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये वीडियोस तो सबने देखे हैं। लैपटॉप लेकर बाली के बीच पे बैठे हैं, पोर्तुगल के किसी कैफे में कॉफी पी रहे हैं। यही है ना डिजिटल नोमैड लाइफ। लेकिन सच तो ये है कि 99% इंडियंस के लिए ये हमेशा से एक झूठ था, एक स्कैम। क्यों स्कैम था? क्योंकि वो जो बंदा लैपटॉप लेके बैठा है वो टेक्निकली एक इल्लीगल वर्कर था। वो वहां टूरिस्ट वीजा पे काम कर रहा था। बेसिकली एक टैक्स चोर जिसको कभी भी बिना वार्निंग के डिपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन कोविड के बाद ना सब कुछ बदल गया है। पोर्चुगाल, स्पेन, दुबई, थाईलैंड ऐसी 50 से ज़्यादा कंट्रीज अब इंडियन प्रोफेशनल्स को लीगली बुला रही हैं। उन्होंने एक नया गोल्डन टिकट तैयार किया है जिसे कहते हैं द डिजिटल नोमैड वीज़ा। और ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि यूएसए के ठीक बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रीलांस मार्केट है। यहाँ 15 मिलियन से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं। सोच के देखिए, ये वीजा उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर ये डिजिटल नोमैड वीजा है क्या? इसे समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। समझ लीजिए ये आपकी नई टर्म्स ऑफ सर्विस है। इसको ऐसे सोचिए, अपना इंडिया के साथ एक बर्थ कॉन्ट्रैक्ट है, एक गहरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे इतिहास और संस्कृति पर बेस्ड है और हमें वोटिंग जैसे फंडामेंटल राइट्स देता है। लेकिन डिजिटल नोमैड वीजा ये एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सिंपल ट्रांजैक्शनल डील है। आप उस देश को इकोनॉमिक बेनिफिट दो और वो आपको वहां रहने का परमिट देंगे। दैट्स इट। तो इस डील में ड्यूटीज और प्रिविलेजेस क्या-क्या हैं? देखिए, आपकी ड्यूटी है एक नो ट्रबल हाई वैल्यू इकोनॉमिक यूनिट बनना, यानी विदेश से पैसा लाना, वहां की लोकल जॉब्स नहीं लेना, सेल्फ सफिशिएंट होना और सारे कानून मानना। इसके बदले में आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, लीगल तौर पर रहने का हक, बैंक अकाउंट खोलने का हक और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री मूवमेंट का हक। और जब हम फ्री मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा है शेंगेन एरिया का एक्सेस। एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ये किसी मास्टर की से कम नहीं है। एक वीजा से आप 27 यूरोपियन कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हैं। सीरियसली, ये इस पूरी डील का सबसे वैल्यूएबल पार्ट हो सकता है। ओके, सपने तो बहुत बेच दिए। अब आते हैं कड़वे सच पर, वो हिडन ट्रैप्स जो ट्रैवल व्लॉग्स आपको कभी नहीं बताते और ये आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकते हैं। तो सोचिए जरा, एक इंडियन डिजिटल नोमैड के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? ये नंबर 182 दिन। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये इंडियन टैक्सेशन का गोल्डन रूल है। अगर आप इस रूल को नहीं समझे तो आप एक फाइनेंशियल नाइटमेयर में फंस सकते हैं, सच में। और वो नाइटमेयर है डबल टैक्सेशन। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रह गए तो आपकी पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन रुकिए, अगर आप 6 महीने पोर्चुगल में भी रहे तो पोर्चुगल भी आपको अपना टैक्स रेजिडेंट मानेगा। रिजल्ट, आप अपनी एक ही इनकम पर इंडिया में भी 30% टैक्स देंगे और पोर्चुगल में भी 20% टैक्स देंगे। ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर से कम नहीं है। इसके अलावा 3 और ट्रैप्स हैं। पहला, द लोनली ग्राइंड। इंस्टाग्राम पर तो बीच दिखता है पर अकेलेपन का सच कोई नहीं बताता। दूसरा, वीक पासपोर्ट प्रॉब्लम। इंडियन एप्लीकेंट्स को दूसरों से 10 गुना ज्यादा पेपरवर्क और स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है। और तीसरा, याद रखिए, आप एक गेस्ट हैं। कल को वहां नई सरकार आई और उन्होंने पॉलिसी बदल दी तो आपको सब कुछ पैक करके वापस आना पड़ सकता है। तो ठीक है, आपका होस्ट कंट्री के साथ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इंडिया के साथ आपका बर्थ कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा जारी रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो एक ग्लोबल इंडियन की इंडिया के प्रति क्या ड्यूटीज हैं? एनआरआई बनने के बाद आपकी 3 मेन लीगल ड्यूटीज हैं। पहला, वो 182 दिन का रूल हमेशा याद रखें। दूसरा, फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कहता है कि आपको अपने इंडियन सेविंग्स अकाउंट्स को एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स में कन्वर्ट कराना ही होगा। ये मैंडेटरी है। और तीसरा, अपनी फॉरेन इनकम इंडिया लाने के लिए एक नया एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोलना होगा जिसमें पैसा टैक्स फ्री रहता है।
सुनिए, इन नियमों को तोड़ना एक सीरियस क्राइम है। तो ये जो इंडिविजुअल जर्नी है ना, ये एक बड़े सवाल से जुड़ जाती है। एक ग्लोबल इंडियन होने के नाते देश के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? इसका जवाब हमें विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया के कॉन्सेप्ट में मिलता है। ये एक सिटीजन और स्टेट के बीच की पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप में एक सिटीजन की सबसे ज़रूरी, सबसे पहली ड्यूटी है अपने टैक्सेस ईमानदारी से पे करना। क्योंकि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो फर्स्ट वर्ल्ड टैक्स कंप्लायंस कल्चर भी ज़रूरी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी है कि ईमानदार होना आसान बनाएं, एक सिंपल, डिजिटल, फास्ट और फेयर टैक्स कोड बनाएं ताकि लोगों को टैक्स चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो आखिर में बात यह है, डिजिटल नोमैड वीज़ा कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन बदले में लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, अकेलेपन और इंस्टेबिलिटी की कीमत भी मांगता है। ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स को बैलेंस करने जैसा है, विदेश में एक अच्छे गेस्ट बनना और इंडिया के लिए एक ड्यूटीफुल NRI बनना। असली सवाल सिर्फ ये है, इस ग्लोबल लाइफ के लिए क्या ये रिस्क लेने को तैयार हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और हाँ, आपके जो भी सवाल है हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।